नमस्कार, मैं अमित को आप देख रहे हैं जनजागरण संदेश। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेजों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में। अभी कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के घर में रेड पड़ी थी और ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। आज आए दिन प्राइवेट कॉलेजों में बहुत सारे भ्रष्टाचार सामने आते हैं, पर उनको दबा दिया जाता है। इसका मुख्य रीज़न ये है कि उसमें कुलपति भी शामिल होते हैं, विभागीय डीन भी शामिल होते हैं, और ऐसा ही आए दिन देखा जाता है कि प्राइवेट कॉलेजों में जो भी अवैध वसूली की जाती है, जिसके बारे में कोई भी स्टूडेंट के द्वारा जब आवाज़ नहीं उठाया जाता है तो इस मामले को दाब दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला परसों सामने आ रहा है नवादा विधि महाविद्यालय का, जिनका रजिस्ट्रेशन, जिनका मान्यता मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है। और सबसे मुख्य बात यह है कि नवादा विधि महाविद्यालय के जो संस्थापक हैं DN मिश्रा, वो मगध यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट के डीन भी हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर उस कॉलेज पे कभी कार्रवाई होगी। जिस विभाग के डीन ही उस कॉलेज के संस्थापक हैं, उस कॉलेज के मालिक हैं, आखिर उन कॉलेजों को, उन डीन का, मगध यूनिवर्सिटी का संरक्षण प्राप्त है। तो आखिर पूरा मामला जानने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे आम जनों तक, सभी छात्रों तक, सभी छात्र हित की बात करने वाले नेताओं तक ये मामला पहुँच सके। मामला है भाइवा के बदले में 3000 रुपये अवैध वसूली का। जब कॉलेज के रिसेप्शनिस्ट से, कॉलेज के अकाउंटेंट से जब इस चीज़ों पे जब बात की गई, तो उन्होंने सीधा तौर पे ये बताया कि हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में ये भाइवा के नाम पर ये 3000 रुपये लगता है। वहाँ पे मौजूदा छात्र ने ये भी सवाल किया कि आखिर जो ये 3000 रुपये किन चीज़ों का लगता है। जब प्रैक्टिकल हम कॉपी दे रहे हैं, भाइवा में जो ओरल क्वेश्चनिंग होगा उसका हम जवाब दे रहे हैं, तो आखिर ये अवैध वसूली, आखिर ये 3000 रुपये किन चीज़ों का। और चलिए, अगर मान लीजिए 3000 लगता भी है तो आप उसका मुझे रिसिप्ट दे दीजिए, आप ये पेमेंट ऑनलाइन ले लीजिए। पर वहाँ पर कॉलेज प्रबंधकों के द्वारा ये चीज़ बताया गया कि हम ये पेमेंट ऑनलाइन नहीं लेते हैं और ये पेमेंट आपको देना पड़ेगा। वहाँ से अकाउंटेंट से प्रोफेसर तक छात्रों को भेजा गया। जब प्रोफेसर से भी जब जवाब नहीं मिला, तो जो DN मिश्रा के जो बेटे हैं, डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा, जो अपने आप को आज नवादा विधि महाविद्यालय के सर्वा बताते हैं, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने जो कुछ बताया वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। नमस्कार। बोलिए। एक कॉलेज में 3000 रुपये क्या चीज़ का ले रहा है जी? रसीद कट रहा है भाईवा का। भाइवा का तो प्रैक्टिकल आदमी जमा कर ही रहा है, पर फिर रसीद फिर कौन चीज़ का? पूछिए उनको जी का रसीद लग रहा है। वहाँ पे कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं प्रिंसिपल साहब आएंगे, अंदर प्रोफेसर से पूछ रहे हो, वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है यहाँ पे। भाईवा का चार्ज लगता है। भाइवा का चार्ज लगता है, तो फिर ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं लिया जा रहा है। ऑनलाइन नहीं देते हैं, ऑफलाइन। कॉलेज का एडमिशन पेमेंट तो आप अकाउंट में ले लेते हैं। अरे भाई, इतना सवाल जवाब करना रहेगा ना तो आइएगा, बैठ के आपको सवाल जवाब करेंगे। ये वाफी मीडिया वाला नहीं है, आम मीडिया वाला भी है। मतलब दुनिया मीडिया वाला, उससे हमको काटी अरे मतलब? सुनिए ना अमित जी, इतना कहानी हम समझे ना बताइए। उतना कहानी आपको रेफरेंस दे दिए, प्रमोद के चल के आप भी माथा पर चल रहे हैं कि हम मुंह बड़का थी हो रहे हैं। मतलब कि गलतों पे आदमी सवाल उठाए तो फिर कौन सी गलत हो गलत रहा को है। सवाल उठाइएगा? आप सवाल उठाइएगा। ये 3000 रुपए का लीगल कोई हमको रिसिप्ट नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जा रहा है क्या? अब मालिक है, क्या चीज का लिया जा रहा है, क्या चीज का नहीं लिया जा रहा है। मतलब कि ये चीज जानकारी भी हम नहीं ले सकते हैं? नहीं। ठीक है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हमारे कॉलेज में भाइबा का पैसा लगता है और उसको लगेगा, और ये पेमेंट हम लोग कैश में नहीं लेते हैं। जब एक छात्र ने, जब एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया, तो उन्होंने सीधे तौर पर उस पत्रकार को जवाब दिया कि आप इसके मालिक नहीं, हमारी जो मनमानी करेगी वो हम करेंगे और इस पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ये भाइबा का जो अवैध रूप से जो हम पैसा ले रहे हैं वो लेंगे, पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जाएगा, कैश ही वहाँ पे पेमेंट लिया जाएगा। पर सबसे बड़ा सवाल है छात्र हित में कि आखिर ये जो अवैध वसूली जो हो रही है, आखिर इनको किनका बढ़ावा है? कॉलेज में जिस तरह की जो ये अवैध वसूली की जाती है, आखिर जिस तरह से सर्वा जो डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने ये पत्रकार को, छात्र को जो जवाब दिया कि हाँ हम ये पैसा लेंगे, आप पैसा सवाल करने वाले होते कौन है, आप इसके मालिक हैं क्या? तो ये चीज़ों से ये साफ पता चलता है कि इनको किसी का डर हो भी आखिर क्यों? इस कॉलेज के, इस विभाग के जो डीन है वो उनके पिताजी ही ठहरे। तो क्या जो छात्रों के साथ जो अवैध वसूली की जा रही है, इस पर कोई भी रोक लगा पाएगा? इस पर कभी रोक लग पाएगी? एक सेशन में अगर 300 अगर स्टूडेंट है, पर स्टूडेंट से अगर 3000 रुपये अगर लिया जाता है, तो ये लमसम 9 लाख रुपए की वसूली हुई। ये 9 लाख रुपए का अवैध गमन सीधी प्राइवेट कॉलेज के अंतराल में गया।
और उसके सबसे बड़ी बात यह है कि LLB 5 ईयर, LLB 3 ईयर, LLB 3 ईयर ऑनर्स पेपर और 3 ईयर जनरल पेपर। लमसम अगर इस कॉलेज में अगर 1000 अगर छात्र अगर होंगे तो 1000 को अगर आप 3 से गुना करते हो, लमसम 30 लाख रुपए की अवैध वसूली हर साल ये प्राइवेट कॉलेज कर रहा है। पर उसके बावजूद भी इनको अपने गलती का जरा भी ध्यान नहीं है। इनके बातों से ये साफ साफ पता चलता है कि इनका बिगाड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इनके पिताजी ही उस विभाग के डीन हैं। अब ये अवैध वसूली में कौन कौन शामिल है ये विभागीय जांच का विषय है। पर छात्र हित के लिए हमारे जितने भी नेतागण हैं वो छात्र हित के लिए, छात्र के सम्मान के लिए, छात्र हित की बात करने वाले सभी पुरुषों के लिए ये चीज़ एक सबसे बड़ा समन्वय की बात होगी कि आखिर कब तक इस पे जांच बैठ पाएगी। बिहार राज्यपाल से भी मैं उम्मीद करता हूं कि इस अवैध वसूली पर, ये भ्रष्टाचार पर जो दिन दहाड़े प्राइवेट कॉलेजों में किया जाता है, इस पर सख्त से सख्त जाँच करके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये कार्रवाई निष्पक्षता से हो, ये छात्रों का उम्मीद है बिहार राज्यपाल से। ऐसे ही न्यूज़ के लिए देखते रहे न्यूज़ 21 लाइव। नमस्कार, मैं अमित कुमार।